दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर 37 प्रश्न ऐसे लेकर आया हूँ जो कि साइंस से ये प्रश्न लिए गए हैं। और ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा वॉच करना चाहिए और लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। आप लोगों को ये 37 प्रश्न लास्ट तक ज़रूर याद हो जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वो किसने की थी। तो किसने की थी रेडियो एक्टिविटी की खोज। चार ऑप्शन आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, नेक्स्ट आर्यभट्ट और मैडम क्यूरी, और नेक्स्ट है आपका हेनरी बेकुरल। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है वो किसने की थी। तो हेनरी बेकुरल ने की थी। तो हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है वो किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का जो सूत्रपात है दोस्तों, किसने किया था। जोसेफ लिस्टर ने किया था। जी हाँ, जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिएगा, 1948 में जो गठित जो परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे कौन थे उस टाइम पर। तो होमी जहांगीर बाबा थे दोस्तों। कौन थे। होमी जहांगीर बाबा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो होमी जहांगीर बाबा हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन का बस आंसर पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे वीडियो भी थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आपको भी याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को पता भी होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ई बराबर एम सी स्क्वायर के प्रतिपादन थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था दोस्तों। देखिएगा, ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है वो आइंस्टीन ने ये दिया था, ठीक है। और सापेक्षिकता का जो सिद्धांत है ये भी आइंस्टीन ने ही दिया था दोस्तों। किसने दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ पर स्थित है। यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान भी कहते हैं। और ये पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, बेंगलोर में स्थित है इसरो, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों वो 1930 में मिला था। कब मिला था। 1930 में। यानी कि सी वी रमन को जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो 1930 में मिला था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु के नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों। वो रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु के जो नाभिक है यानी कि कोई परमाणु है उसका जो नाभिक होता है उसकी जो खोज किसने की थी दोस्तों। वो की थी रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना द्रव्यमान, यानी कि जितना सूर्य का द्रव्यमान होता है उसका 1.4 गुना द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की जो खोज की थी दोस्तों वो जगदीश चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी। जगदीश चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कीर्ति है। तो देखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस जो है ये मेघनाथ साह की अनुपम कीर्ति है दोस्तों। किसकी है। मेघनाथ साह की अनुपम कीर्ति है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि चेचक का टीके की जो खोज है वो किसने की थी। आप लोगों को इसका प्रश्न का जवाब पता भी होगा कि चेचक के टीके की जो खोज की थी दोस्तों वो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर दिया गया है कि किसने बताया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। यानी कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर भी घूम रही है और सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। तो किसने बताया था दोस्तों। तो दोस्तों आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। किसने बताया था। आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि परमाणु के जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था। यानी कि परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जॉन डाल्टन ने किया था दोस्तों। किसने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। किसकी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जरूर जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है और ये 37 प्रश्न जो है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की थी। देखिएगा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था दोस्तों? वो हेनरी क्वेंडिश ने खींचा था। किसने? यानी कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो हेनरी क्वेंडिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि रक्त परिवहन की जो खोज है वो किसने की थी? तो रक्त परिवहन की जो खोज है दोस्तों वो विलियम हॉर्वे ने की थी। किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज विलियम हॉर्वे ने की थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सरे की जो खोज है वो किसने की थी? एक्सरे की जो खोज है वो WC रोंटगन ने की थी। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सरे की जो खोज किसने की थी? WC रोंटगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को बच्चे बिल्कुल गलत भी करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको बहुत ज़रूरी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गति का जो जड़त्व नियम है वो दोस्तों गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? गति के जड़त्व को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को बच्चे बहुत गलत करते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा कि गति के नियम को किसने दिया था? गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत का जो वर्ल्ड्समैन है वो किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ल्ड्समैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ल्ड्समैन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अनुवांशिकी कोण की जो खोज है वो किसने की थी? ठीक है, अनुवांशिकी कोण की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों? हरगोविंद खुराना ने की थी। किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने अनुवांशिकी की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो टेलीस्कोप का जो निर्माण है वो दोस्तों यहाँ पर जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का निर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइसोसोम की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों? लाइसोसोम की तो किसने की थी? देखिएगा, ऑप्शन है आपके सामने, CD डूबे ने। यानी कि लाइसोसोम की जो खोज की थी दोस्तों, आप लोग पर डूबे याद रखिएगा। जहाँ भी आपको डूबे दिख गया यानी कि CD डूबे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि लाइसोसोम की जो खोज की थी वो CD डूबे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? देखिएगा, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है दोस्तों वो किसने दिया था? वो डार्विन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो डार्विन ने यहाँ पर दिया था। अब लाइकेन की जो खोज है वो किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? देखिएगा, लाइकेन की जो खोज है वो किसने की थी? वो की थी तुलासने ने की थी। किसने की थी? तुलासने ने की थी लाइकेन की खोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम जीवाणु का जो पता है वो किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता ल्यूवेनहुक ने लगाया था। या कह सकते हैं कि जीवाणु की जो खोज की थी वो किसने की थी? ल्यूवेनहुक ने की थी। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ज़रूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जीवाणु की जो खोज की थी वो ल्यूवेनहुक ने की थी। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है, पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने की थी? अब देखिएगा, पेनिसिलिन की जो खोज है वो दोस्तों वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों कुछ और प्रश्न बचे हैं, चलिए चलते हैं। कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो कोशिका शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? कभी भी आपसे पूछा जाए कि कोशिका जो शब्द है, कोशिका शब्द का जो प्रयोग है वो दोस्तों वो रॉबर्ट हुक ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इंसुलिन की जो खोज है वो दोस्तों किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है दोस्तों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन की खोज वेंटिंग वेस्ट ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गामा किरणें की जो खोज है वो दोस्तों किसने की थी? गामा किरणों की खोज किसने की थी? पॉल विलार्ड ने की थी। किसने की थी दोस्तों? पॉल विलार्ड ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पूछा भी जाता है। ठीक है, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि गामा किरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों पॉल विलार्ड ने की थी, याद रखिएगा। रेबीज़ के टीके की जो खोज है वो किसने की थी दोस्तों? जो रेबीज़ का टीका होता है
ठीक है। जो कुत्ते के काटने से जो रेबीज हो जाता है, वो उसकी जो टीके की जो खोज है वो लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रतिपादन है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? देखिएगा, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ये लगभग बहुत ही कम स्टूडेंट को पता होता है, जिसने पढ़ा है उसी को ही पता होगा, वरना नहीं पता होगा। क्योंकि ऑक्सीजन की जो खोज है दोस्तों वो सिले और प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? सिले और प्रिस्टले ने की थी। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम के जो आविष्कारक हैं दोस्तों वे न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। न्यूटन जो है ना वे गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना है कमेंट करके इस 37 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है आपका जो स्कोर है वो दोस्तों वो कितना यहाँ पर बन पाया है। और ये 37 प्रश्न जो दोस्तों आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।